नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आज से असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। शिलांग सिलचर कॉरिडोर का करेंगे भूमि पूजन। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त करेंगे जारी। 13 मार्च को पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये किसान परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा। पीएम मोदी 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त यानी कि आज जारी करने वाले हैं, और इसके तहत यहां पर 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। इससे पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता, अन्नदाता सम्मान की संकल्पबद्धता पहल बताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यहाँ पर किसानों के लिए सौगात कृषि मंत्री के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये जानकारी साझा की गई। शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भी भूमि पूजन करते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो बड़ी सौगात असम की जनता के लिए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, आज प्रधानमंत्री के द्वारा बड़ी सौगातें दी जाएगी देश की जनता को भी और असम की जनता को भी अलग से। जी बिल्कुल, देखिए सीमा, जिस तरीके से असम में विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का दौरा है। 13 और 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में रहेंगे। और अगर आज का जिक्र कर लिया जाए तो आज दोपहर 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में कोकरझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। यानी आधारशिला को वहां पे रखा जाएगा, वहां पे शुभारंभ किया जाएगा। और इसी के बाद शाम लगभग 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब गुवाहाटी में प्रधानमंत्री 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसको राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। असम के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये असम का दौरा बताया जा रहा है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अगले दिन यानी 14 मार्च की, तो 14 मार्च को सुबह लगभग 10:45 का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिलचर में लगभग 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री कोकराझार में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख जो सड़क है, इस पर अच्छी परियोजना है। हालांकि ये जो शिलांग सिलचर कॉरिडोर है, जरा जिसका भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जरा इसके विषय पर जानकारी दीजिएगा। असम की जनता को कितना फायदा इससे? जी बिल्कुल, देखिए असम की जनता को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो भूमि पूजन का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री ये जो करने वाले हैं, जो कि 23,550 करोड़ रुपए की से अधिक की है और इसको राष्ट्र को जो समर्पित करने वाले हैं, इससे लोगों का जनजीवन काफी आसान होगा। इससे लोगों को कई सुविधाएं मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह भी है यहाँ पर कि जिस तरीके से बोडोलैंड में जो प्रादेशिक परिषद है जिसको बीटीसी कहा जाता है, वहां पर 1,000 यानी 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित जो है वो 6 सड़कों का भी जो शुभारंभ है, जो परियोजना का शुभारंभ है, भूमि पूजन, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ली जाए तो असम जो है, गुवाहाटी जो है वो चाय की बागानों के लिए जाना जाता है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो बागान श्रमिक जो है वहां के, वो उन्हें भूमि पट्टे जो है वो वितरित प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, जिससे जो चाय की बागान है, जो समुदाय के लोग हैं, वो कृषि भूमि अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि को वहां पे हासिल कर सकते हैं। साथ ही 22वीं जो किस्त है वो देश भर के 93 करोड़ से अधिक किसानों को यहाँ से जारी किया जाएगा। यानी आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का दौरा जो 13 और 14 तारीख को है, कई परियोजनाओं का शुभारंभ वहां पे बड़ी सौगात देखिए कंचन यहाँ असम की जनता को, जैसा कि आप जानकारी साझा कर रही हैं। हालांकि अगर असम की रणनीतियों पर बात कर ले, क्या ग्राउंड जीरो पर क्या समीकरण बैठ रहा है, भाजपा को लेकर किस तरह का समीकरण है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए असम के दौरे पर खुद मैं भी जा चुकी हूँ और कई बार जा चुकी हूँ। अभी जनवरी के महीने में भी गई थी जब वहां पे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई जा रही थी। असम के मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिन्होंने कई तरीके के कार्य किए और वहां की जनता इस बात को मानती भी है
कि जिस तरीके से कार्य वहाँ की मौजूदा सरकार ने किया है, अब तक वहाँ पे किसी सरकार ने इस तरीके से कार्य नहीं किया था। चाहे रोजगार के क्षेत्र की बात कर ले या फिर असम को एक अलग ही तरीके की तस्वीर में बदलने का जिक्र कर लेते हैं। वहाँ पे नए एयरपोर्ट को लेकर के जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जो सड़कों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण हुआ है, जिसके चलते बाजारें वहाँ पर विकसित हुई हैं, लोगों को रोजगार के कई नए अवसर मिले हैं, तो लोगों का एक ही मत है कि जो मौजूदा सरकार है उससे बेहतर कार्य किसी ने नहीं किया। और शायद यही वजह भी है कि जितना फोकस भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव पे कर रही है, चाहे एसआईआर के मुद्दे को लेकर के देख लिया जाए या फिर तमाम अलग अलग विभिन्न मुद्दों का अगर जिक्र कर लिया जाए, लेकिन असम में सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, सिर्फ भूमि पूजन किया जा रहा है, लेकिन एसआईआर की जो बात है, स्टैच्यू की जो बात है, उसका जिक्र असम में नहीं हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि असम की जनता वहां की मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से काफी प्रभावित होती हुई दिखाई दी। चलिए ठीक है कंचन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में जारी एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कमी